तो देखो, आज हम बात करने वाले व्हाट इफ द किंग ऑफ द पायरेट्स बच जाता अपने एग्जीक्यूशन से। वो दुनिया की नज़रों में मर जाता, पर रियलिटी में वो अब भी जिंदा होता। तो क्या क्या चेंज आता है स्टोरी में, एंड क्या कैसे होता, आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके ऊपर। पहले हमें वो दो चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेगी। वो दो चीज़ों में से पहली चीज़ है कि द किंग ऑफ द पायरेट्स किसी तरीके से एस्केप कर गया था, पूरी दुनिया के आंखों में धूल झोंक कर। पूरी दुनिया को लग रहा था कि किंग ऑफ द पायरेट्स मर चुका है, बट असल में वो कहीं जिंदा था। एंड दूसरी चीज़, रॉजर सरवाइव कर गया अपनी उस डेडली बीमारी को, मे बी ऑन हिज विल। तुम इसे विल ऑफ डी कह सकते हो, जिसके कारण रॉजर सरवाइव कर गया अपनी बीमारी पे। तो अब चलो बात करते हैं आगे का। देखो, एग्जीक्यूशन से बचने के बाद रॉजर ने ऑलरेडी सब कुछ हासिल कर लिया था। तो अब वो कुछ और करने नहीं जाएगा। वो शांति से कहीं दूर दुनिया से अपना समय स्पेंड करेगा। एंड हमारे मेन वन पीस की स्टोरी लाइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एस लूफी साबो वैसे एक साथ पले बढ़ेंगे। साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करेगा, एस अपने पायलट बनने की जर्नी में निकलेगा। फिर लूफी अपने पायलट बनने की जर्नी में निकलेगा। लूफी स्ट्रॉ हैट क्रू फॉर्म करेगा एंड उसमें सारे सारे मेंबर्स को ज्वाइन करवाएगा। ब्लैक बियर्ड के धोखा देने के बाद एस छोड़ देगा क्रू वाइट बियर्ड का ब्लैक बियर्ड को ढूंढने के लिए। एंड जैसे जो मेन इवेंट्स हुए थे, वैसे वैसे वही मेन इवेंट्स होंगे पूरे की पूरी स्टोरी में अंटिल मरीन फोर्ड आर्क। बिकॉज असली चेंज आने वाला है मरीन फोर्ड आर्क में। अब देखो ये खबर कि ब्लैक बियर्ड के कारण एस पकड़ा गया है, एक एस का एग्जीक्यूशन होने वाला है, ये खबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगी। एंड इस खबर को सुनने के बाद अपना लूफी जैसे आया था वैसी हवा से गिरते हुए आएगा। एंड जिस तरीके से पिछली बार लूफी ने कुछ ना कुछ करके अपने भाई को छुड़वाया था, एंड वो अपने भाई को लेके भाग रहा था मरीन फोर्ट से, उसी तरीके से इस बार भी लूफी एस को छुड़वा के मरीन फोर्ट से भागने की कोशिश करेगा। एंड पिछली बार की तरह ही इस बार भी अकाइनू को एक परफेक्ट मौका मिल जाएगा लूफी को ख़त्म करने के लिए, एंड अकाइनू अपना पंच लॉन्च कर देगा लूफी के ऊपर। एंड उस ऑब्वियसली उस पंच के सामने एस आ जाएगा। बट इस बार यहाँ से चेंजेस होना शुरू होंगे। पहली बात, जो वो पंच है वो एस को नहीं लगेगा। एस को लगने से पहले ही कोई उस पंच को रोक लेगा, एंड उसको देखने के बाद सब लोग शॉक हो जाएंगे। इवन जो लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे ये सब कुछ होता हुआ, वो तक लोग शॉक हो जाएंगे। पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत बड़े शॉक में चल जाएगी, बिकॉज वो लोग अपने आँख के सामने देखेंगे द किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड डी रॉजर, जो कि अब भी उनके सामने जिंदा खड़ा हुआ है, जिस चीज़ को देख के किसी को भी अपने आंखों में भरोसा नहीं होगा। एंड इसके बाद हमारा एंड इसके बाद रॉजर एक हमला करेगा काइनू पे, जिससे काइनू थोड़ा दूर हो जाएगा। एंड उसके बाद गार्प सीधा आके रॉजर पे हमला कर देगा, जिसे रॉजर ब्लॉक कर लेगा। एंड उसके बाद रॉजर थैंक्स बोलेगा अपने गार्प को, एंड गार्प रिप्लाई में एक सवाल पूछेगा, हाउ आर यू हियर, यानी कि तुम यहाँ कैसे हो, जिसका रिप्लाई अभी हमारा किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं देता है। बट जिसका रिप्लाई हमारा किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं देता है, एंड ताकि ये किंग ऑफ द पायरेट्स रॉजर और गार्प ये लोग दोनों आपस में लड़ना शुरू ना कर दे, इसलिए बीच में सन गोकू आ जाता है। बिकॉज वो नहीं चाहता, और बिकॉज वो जानता है कि अगर गार्प एंड रॉजर अब भी लड़े, पूरा का पूरा मरीन फोर्ट तबाह हो जाएगा। इसलिए वो बीच में आ गए इन दोनों के, एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते साथ इसी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के अकाइनू लूफी को ख़त्म कर देगा। जिस तरीके से उसने एस के चेस्ट के आर पार अपना हाथ किया था, सेम टू सेम उसी तरीके से वो लूफी के चेस्ट के आर पार अपना हाथ कर देगा। इस चीज़ को देख के गार्प अपनी पावर से का इस्तेमाल करके अकाइनू पे हमला कर देगा, एंड उस बाद अकाइनू वर्सेस गार्प शुरू हो जाएगा, जिसमें गार्प बहुत अच्छे से डोमिनेट करेगा अकाइनू को। बिकॉज गार्प इज़ नो जोक। गार्प की हॉकी एक नेक्स्ट लेवल पे है, जिसके बीच में हमारा जो एस होगा वो लूफी को पकड़ के रो रहा होगा, बिकॉज लूफी ख़त्म हो चुका है। एंड हमारा किंग ऑफ द पायरेट्स वो भी एक गिल्ट में रहेगा, बिकॉज जिस इंसान ने उसके बच्चे को बचा के रखा इतने सालों तक पूरी दुनिया से, उस इंसान के ग्रैंडसन को हमारा किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं बचा पाया। इस चीज़ को सोच सोच कर रॉजर भी गिल्ट में होगा। बट देन
अचानक से हमें जुनिशा दिखाया, बट हमें देन सुनिशा दिखाया जाता है जो बोलेगा कि आई कैन हियर देम, आई कैन हियर द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। जिसके बाद हमें मरीन फोर्ड का सीन दिखाया जाएगा एंड मरीन फोर्ड में लूफी उठ चुका है इन हिज जॉय बॉय फॉर्म एंड उसकी हाकी को सेंस करके काइडो अपने प्लेस को छोड़कर मरीन फोर्ड की तरफ निकल जाएगा। ईमू एंड फाइव एल्डर्स उस हाकी को सेंस करके पूरी तरीके से शॉक रह जाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से शॉक हो जाएंगे और वहाँ पे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर लूफी कैसे वापस से ज़िंदा हो गया। एंड इन सारी चीज़ों को देख कर सारे के सारे लोग पूरी दुनिया में कुछ समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि आखिर लूफी यहाँ पे ज़िंदा हुआ तो हुआ कैसे, बिकॉज लूफी अभी उन सबके आंखों के सामने मारा जा चुका था। और अब लूफी के उठने के बाद लूफी लूफी के उठने के बाद गार्प बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा लूफी की तरफ देखते हुए। इसका फ़ायदा उठा के अकाइनो गार्प पे हमला करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ बीच में घुस जाएगा अपना लूफी, जो कि अकाइनो पे हमला बोल देगा। एंड अकाइनो को लूफी का सामना करने में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। अब देखो, इस सारी चीज़ों को देखकर सारे के सारे मरीन के एडमिरल्स एंड बाकी सारे मरीन के लोग हमला बोल देंगे पायरेट्स के ऊपर। एंड मरीन के एडमिरल्स सब सामना करेंगे वाइट बियर्ड, रॉजर एंड इस बार गार्प का भी। एंड अब इन वाइस एडमिरल्स को सामना करना पड़ेगा रॉजर, वाइट बियर्ड एंड गार्प का। और बाकी सबके सारे जितने भी पायरेट्स हैं वो बाकी मरीन के मेंबर्स का सामना करते हैं। अब देखो, जितने भी वॉर लॉर्ड्स हैं वो भी हमला कर देंगे पायरेट्स पे, जिसकी वजह से वो लोग पायरेट्स को ओवर पावर करने लगेंगे। एंड अब यहाँ पे एंट्री होगी रेली की। रेली आते साथ वॉर लॉर्ड्स पे हमला बोल देगा एंड उसको देखकर रॉजर बहुत खुश हो जाएगा। अब जब रेली भी पायरेट्स की मदद कर रहा होगा सातों के सातों वॉरलॉर्ड्स के अगेंस्ट, तब वहाँ पे एक और एंट्री होती है जिस इंसान को देख के सब कोई वहाँ पे घबरा जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे आ चुका था काइडो। उसने जॉय बॉय की हाकी सेंस कर ली थी एंड अब वो आया था लूफी से लड़ने। देखो, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बस इतना ही पार्ट बता रहा हूँ, इसका एक सेकंड पार्ट भी मैं डालूंगा। इफ़ तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी, तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो जाके कमेंट्स में लिख देना फॉर सेकंड पार्ट। एंड तुम अगर हाँ लिखो, एंड अगर तुम लिख दो सेकंड पार्ट के लिए, देन मैं ज़रूर सेकंड पार्ट इसका अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम बाकी जाके ये वाली थ्योरी भी देख सकते हो ड्रैगन बॉल की, बहुत अमेजिंग है।